आज मैं आपके सामने ईवीएस का 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप ये देखिएगा कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं। अगर आप 10 में से 9 का आंसर या 8 का आंसर सही दे रहे हैं तो रियली आपका मार्क्स जो है सीटेट में वह 25 प्लस ही जाने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन ए केरल के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? केरल के साथ जाएगा। देखिए टेपियोका जो है वह कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। किस पेड़ के? कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है और यह जो है इसका स्वरूप जो है वह शकरकंद की तरह होता है। कैसा होता है? शकरकंद की तरह होता है, जिसके अंदर का रंग सफ़ेद होता है। जबकि नारियल जो है वह समुद्री तट के सहारे पाया जाने वाला एक बीजपत्री पौधा है, जिसके फल को खाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो टेपियोका और नारियल जो है वह केरल हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी जो है उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ए है कलचीरी, बी है शकरखोरा, सी है दर्जन चिड़िया और डी है बया बीबर। तो आपका आंसर जो है वह बया बीबर के साथ जाएगा। बया बीबर यानी कि मादा बीबर। यह एक ऐसी पक्षी है जो उसका हस्बैंड जो है उसके लिए अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं, यानी कि नर बीबर पक्षी जो है वह घोंसला बनाता है और मादा पक्षी को जो घोंसला पसंद आता है वह उसी घोंसला में रहती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है, यानी कि जिसे हरा पत्तादार सब्जी और आंवला तथा गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित होगा? ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है बुखार, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है मियादी बुखार। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन ए के साथ एनीमिया के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? एनीमिया के साथ जाएगा। डॉक्टर जो है एनीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में आरबीसी की गुणवत्ता या संख्या जो है कम हो जाती है। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी जो है वह डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पुदुचेरी, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपका आंसर जो है वह बी के साथ जाएगा, कर्नाटक। चलिए देखते हैं। कर्नाटक राज्य की सीमा जो है वह अरब सागर से लगती है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। कौन से भारत का? दक्षिण भारत का। और आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल जो है वह देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो कि कौन से खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और कर्नाटक जो है वह किस तट में है?
तो अरब सागर से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो चिराव नृत्य जो है वह ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा, मिजोरम। चलिए देखते हैं कि चिराव कैसे किया जाता है। चिराव नृत्य जो है उसको बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कौन से नृत्य? बांस नृत्य। बांस नृत्य को के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य को 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी पर दूसरी बांस की एक जोड़ी को क्षैतिज रूप से जमीन पर रखकर विशेष अवसरों जैसे कि फसल की अगर अच्छी पैदावार हो गई या फिर कोई वाद्य यंत्र या फिर ये सब के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, यानी कि चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। ऑप्शन बी है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन सी है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। ऑप्शन डी है जीरा, काली मिर्च, इलायची। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। मसालों का जो समूह है वह केरल में उगाया जाता है, वह है तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। केरल भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। किसको? इलायची को। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है तो वह इलायची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है किस आधार पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है विषय वस्तु, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है थीम पर, ऑप्शन डी है विषय वस्तु और पाठ्यक्रम दोनों पर। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन सी यानी कि थीम के साथ जाएगा। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है थीम अर्थात प्रकरण के आधार पर बनाई गई है। थीम को ही क्या कहा जाता है? प्रकरण। क्या कहा जाता है? प्रकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि ईवीएस का पाठ्यचर्या जो है वह थीम पर आधारित है, तो वह परिवार और मित्र क्या है? ऑप्शन ए है थीम, ऑप्शन बी है उप थीम, ऑप्शन सी है विषय वस्तु, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम। तो आपका जो है परिवार और मित्र जो है वह ऑप्शन ए यानी कि थीम के साथ जाएगा। क्या है? थीम है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि थीम क्या क्या है। थीम जो है सबसे पहले हमारा परिवार आता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स कह सकते हैं, एफ यानी कि फैमिली और फ्रेंड आता है पहला, यानी कि परिवार और मित्र। उसके बाद आता है हमारा भोजन। क्या आता है? भोजन यानी कि फूड। उसके बाद आता है आवास यानी कि शेल्टर। उसके बाद आता है वाटर। उसके बाद क्या आता है? वाटर। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवल। उसके बाद क्या आता है? ट्रैवल। उसके बाद है कि हमने जो चीज़ें कैसे बनाई है, क्या की है, उस चीज़ को हम देखते हैं, यानी कि 6 प्रकार का हमारा थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए है वर्गीकरण, ऑप्शन बी है वर्णन, ऑप्शन सी है कथन, ऑप्शन डी है स्मरण। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा, अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ईवीएस के अधिगम प्रक्रिया में
अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। वर्गीकरण के माध्यम से किसी विषय को अनेक प्रतिरूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें विषयों का स्पष्टीकरण जो है वह आसानी से समझा जाता है तथा जटिल तथ्य यानी कि जो हम नहीं भी समझ पाते हैं उस चीज़ को भी हम आसानी से समझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल यानी कि 29 मेडल जीते। ऑप्शन ए है सुनीता विलियम, ऑप्शन बी है वाहिदा प्रिज्म, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए इसका हम लोग सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है वह आपका ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे पहला है यहाँ आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कितने वर्ष की उम्र से वजन उठाना शुरू की थी, तो 12 वर्ष की उम्र से। कितने वर्ष की उम्र से? 12 वर्ष की उम्र से। और इन्होंने कितना केजी वजन उठाया, तो 130 केजी वजन उठाया। और ये कितना मेडल जीती, तो 29 मेडल जीती यानी कि 29 मेडल जीती हैं। चलिए अब है कि वे जो हैं वह ओलंपिक खेलों सिडनी 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म जो है वह 1 जून 1975। इनका जन्म कब हुआ? 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? श्रीकाकुलम में 1 जून 1975 को। चलिए थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।